कुणाल को देश निकाला दिया गया था। चाहे कैसे भी रहो, भेष छुपा कर रहो, लेकिन देश के बाहर, तक्षशिला से बाहर। तब कहने मतलब है, पति अंधा हो जाता है। उसकी पत्नी का नाम था कंचना, वो भी लव मैरिज हुई थी। आज लव मैरिज कहते हैं, पहले तो प्रेम संबंध कहते थे, अंग्रेजी रिवाज चली पहले तो कहने मतलब है, कंचना को उसने बुलाया कुणाल ने। बड़ी मतलब मार्मिक कहानी है, हमें कहानी को कहानी में नहीं ले जाना, केवल संदर्भ के विषय में प्रस्तुत कर देना है। कंचना आती है, कंचना को तब तक पता नहीं चला है क्या हुआ क्या नहीं। सभी क्या अलग अलग शयन कक्ष होते थे, वो तो राजमहल है। तो कुणाल ने कहा था, कंचने देश निकाला मुझे हुआ है। अशोक ने अर्थात पिता ने, पिता कभी ऐसा कर नहीं सकता अपने बेटे के साथ, पर अशोक को भी अंधा कर दिया गया था, कहने मतलब है उसको गुमराह किया गया था। उसे नहीं पता, उसे पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। कोई भी माता पिता अपने बालक के प्रति कितना ही बुरा हो बालक, माता पिता ऐसा नहीं कर सकता, संसार का एक नियम है। तो वही एक जलर कहानी है। तो कुणाल कहता है, कंचने तुम पाटलिपुत्र चली जाओ, राजमहल में रहो, और मुझे तो देश निकाला है। तुम कोमल सैया पर सोने वाली हो। कोमल सैया समझते हो? कोमल सैया किसे कहते हैं? राजाओं और रानियों के लिए कोमल गद्दे हुआ करते थे, हर प्रकार की सुविधा। वो कह रहा कि तुम कोमल सैया पर सोने वाली हो, पाटलिपुत्र चली जाओ और वहाँ रहकर अपना जीवन का अपना निर्वाह करो। मैं अपना जीवन यापन करूँगा। यदि अशोक ने देख लिया, पता चल गया तो हमें हत्या करवा देगा, ऐसा गुमराह किया गया था कि अशोक को दिखाई नहीं देना चाहिए। बेचारा भटका नहीं रहा। तब कंचना ने एक बात कही थी जो संसार पर लागू होता है। उसने कहा था, प्रिय यानी मुसीबत के समय यदि कोई भी पत्नी पति का साथ छोड़ देगी तो संसार उसे क्षमा नहीं करेगा। इसलिए जो स्थिति आपकी होगी वही मेरी। तो कहने मतलब है, उसने भिखारी का वेश बनाया था लड़के ने। 28 साल की उम्र है उसकी, भिखारी बन गया था। मतलब जम्बूद्वीप का राजा था अशोक, उसका बेटा है। एक जान बचाने के लिए अशोक को नहीं पता कि मेरी संतान के प्रति क्या हुआ। जो कहाँ पाटलिपुत्र था, कहाँ तक्षशिला। पहले तो ऐसे मोटर गाड़ी नहीं हुआ था, मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, यही संचार व्यवस्था थी। दूतों के माध्यम से संदेश दिया जाता था। कबूतर के गले में चिट्ठी बांधी जाती थी, वो मिलकर तोता के गले में, वो कहानी थी उस समय। तो कहने मले उसने भिखारी का रूप लिया था। कंचना भी भिखारी बन गई थी, भीख मांग। खैर पाटलिपुत्र समय बहुत लगता है, पाटलिपुत्र पहुंचने में 1-2 दिन तो नहीं लगे, वर्षों लग गए थे। धीरे धीरे भटक कर पहुंच गए थे पाटलिपुत्र। तो कहते हैं पाटलिपुत्र की बीथियों से वो भीख मांग रहे थे। गाना बड़ा सुंदर था, सीख लिया होगा। पेट के लिए आदमी क्या नहीं सीखता, गाना बहुत सुंदर था। तो कहने मतलब है, जैसे तैसे उसकी अफवाह लोगों ने पहचान लिया था। अंधा भले था, आज मतलब 5-6 साल का अंतराल हो गया था, लोग तो पहचान ही ले गया कि राजकुमार है। उसकी खबर आग की तरह फैल गई, महाराज अशोक तक पहुंच गया। अशोक ने बुलवा लिया था राजमहल में, बुलवा करके उसे पूछा था। उसने भी कंचना को पहचान लिया, कंचना ही, ये मेरा तो बेटा है। तो कहने मतलब है, चिट्ठी की प्रतिलिपि उसके पास थी, मौजूद थी। तो वो कहने मतलब है, पूछता है, बेटा ये तुम्हारी स्थिति कैसे हुई? भयभीत हो जाता है, अरे अब तो अशोक के जंगल में पड़ गया, अब तो मार दिया जाएगा। तो डरते डरते वो प्रतिलिपि दिखा दी थी। उसमें लिखा था कि मेरा बेटा भयंकर अपराध करके गया है, ये दोषी नहीं है, ये हत्या का दोषी है। इसलिए मेरा आदेश है, इसको मृत्यु दंड दिए जाए।
या तो इसकी आँख निकाल कर पाटलिपुत्र भेज दी जाए और देश निकाला दिया जाए। वो चिट्ठी में लिखा था और नीचे अशोक की मुहर लगी हुई थी। एक दंत मुद्रा रहती थी अशोक के मुंह में। दंत मुद्रा वही प्रयोग की जाती थी जहाँ पर सख्त आदेश होता था। अशोक का जहाँ आदेश मतलब उल्लंघन नहीं हो सकता है वहीं पर वो मुहर दी जाती थी। तो चोरी से उसने तीसरी रचिता ने मांग ली थी रात में तक, प्यार बस सब चोरी से हुआ था। और वो चिट्ठी पहले से तैयार हुई होगी, 10-5 दिन पहले तैयार हो गई होगी और मौका मिल गया, वो मुहर मिल गई, बस वही ठप्पा लगा दिया गया था। वो चिट्ठी भी अशोक का विचार भी नहीं। तो कहने मतलब वो जब चिट्ठी मिली तब अशोक ने सोचा था ठीक है, कौन हो सकता है ऐसा अपराधी, किसी रचिता ही उसी ने ये मुद्रा ली। और तो कोई मेरा आप तक साहस नहीं किया मुद्रा लेने, तो अशोक किसी रचिता पत्री थी, प्यार से सही था बस ठीक। तुरंत कहने मतलब है इस रचिता को जिंदा जलवा दिया गया था। जो भी है कहानी बड़ी लंबी है, कोई कहीं कुछ कहता है। वही राजगद्दी पर बैठा था इसलिए उसकी गद्दी हिल गई थी। एक अंधा आदमी शासन चलाए तो कैसे। तो कहने में ले गया ऐसी घटना है, हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी पर नहीं जाना है, लेकिन एक पति पत्नी का संयोग है, संबंध होता है, मधुर संबंध होता है, एक दूसरे के सुख दुख के साथ होती है। कंचना चाहती तो आराम से अपने महल में रहती, जाओ भैया भीख मांगो, हमें क्या लेने देना, पाप तुमने किया हमने किया, लेकिन साथ निभाया। तो कहने मतलब है साथ निभा, लेकिन पत्नी ही साथ निभाया तो क्या पति नहीं साथ निभा। दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि लड़की पर भी मुसीबत आ सकती है, पता नहीं क्या क्या जीवन में तो घट रहे हो सकती। जब हमारा जीवन साथी है, हमेशा के लिए चुना है, तो हम उसके सुख और दुख दोनों में साथी हो जाए। तब उसे सहचर कहते हैं, उसे धर्मपति और धर्मपत्नी कहते हैं। पत्नी कोई भी हो सकती है, पति कैसा भी हो सकता है, पर धर्म पत्नी और धर्मपति यही है। तो कहने मतलब इसलिए ये जीवन का साथ है, जैसे संकल्प लिया आपने जीवन भर निभाएं, सुख दुख तो आते रहेंगे, इसमें कोई ब्यौरा नहीं, सुख दुख से कोई दूर नहीं हो सकता है। सुख दुख ठीक वैसे ही हैं जैसे रात और दिन है। जब रात समाप्त होती है तो दिन आ जाता है, अब जैसे दिन समाप्त होती है तो रात आ जाती है। ऐसे मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा भी दुख कम हुआ, सुख कम होता है तो आदमी रोने लगता है, दुख हो गया। थोड़ा सा भी दुख कम हुआ तो हंसने लगता है, सुख आ गया। तो सुख दुख की ये जो मिश्रित भावना है रात और दिन की भांति चलती रहेगी, इसलिए कभी भी हम इससे विचलित न हो, अपने जीवन में चलते रहे। तो कहने में इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक बहुत अच्छी घटना बताई है। एक सिगाल था, समझ पा रहा, हम हिंदी बोल रहा, हिंदी जाता है। हाँ, एक सिगाल था, सिगाल कहते लड़के को, सेठ का पुत्र था। मैं इस पूजा पर ले जाना चाहते हैं, यहाँ के लोग बहुत पूजा करता है, बहुत पूजा करता है। पूजा से क्या मिलता है हम नहीं जान सकता है, तो मतलब हम तो पूजा कम ही करता है ना। तो वो अकेला ही लड़का था, अकेला ही लड़का था। उस सेठ के घर भिक्षु लोग जाया करते थे, बांधते लोग जाया करते थे, वो ध्यान नहीं देता था, कोई कारोबार में ध्यान नहीं देता था, कुछ भी नहीं ध्यान देता था। लंबी कहानी है, हम कहानी पर नहीं जाना चाहते हैं। उसका कारोबार बहुत लंबा था, लड़का अकेला था, शादी हो चुकी थी। सेठ को बड़ी चिंता हुई कि हमारा लड़का तो बिल्कुल बेकार है, निष्क्रिय है, आगे भविष्य क्या होगा। क्योंकि माता पिता को जो भविष्य होता है संतान होती है, सच्चाई है, और संतान ही यदि गलत निकल जाए तो फिर उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो भविष्य की ज़्यादा चिंता होती है वर्तमान के साथ साथ। इसलिए वो जब मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, मृत्यु शैया समझते हो नहीं, मौत के निकट था, जब मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, उसने सोचा अब 2-4 दिन की कहानी है, इसलिए अपने बेटे को बुलाता है। कहता है बेटा मैं तो चल रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम 6 दिशाओं की पूजा अवश्य करते रहना। कोई व्याख्या तो करी नहीं उसने, उसके संदर्भ में जिसे कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना, वो उसके विषय में बताया नहीं। 6 दिशाओं की पूजा तुम करते रहना। 2-4 दिन के बाद में सच में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मृत्यु के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं चलती रही। समय बीतता है, कहानी लंबी है, तो कहने मतलब है
लेकिन वो लड़के की जो स्थिति है एज इट इज, मतलब जैसी है वैसे ही, एज यूजुअल उसे कहते हैं, जैसे चलता रहा वैसे चलता रहा। तो सोचने की बात है, विरासत में जो मिला हुआ धन दौलत है वो कब तक चलेगा? विरासत समझते हो? माता पिता के द्वारा अर्जित किया हुआ धन कब तक चलेगा? यदि आप उसमें वृद्धि नहीं करेंगे तो एक न एक दिन अभाव आएगा। अभाव ही खटखटा है, दुख को जन्म दे जाता है। वही स्थिति हुई। उसने कारोबार में हाथ नहीं बटाया, कुछ भी नहीं किया, नौकर चाकर सब चले गए। जब उनको मजदूरी, सैलरी, पगार वगैरह नहीं मिलेगा तो सब काम छोड़ दिया, कारोबार सब ठप हो जाता है। जो जितना था आराम से जिंदगी जी चलते रहे, लेकिन एक दिन वो अभाव होने लगा। अभाव होता है तो दुख सताता है। तब उसे अपने पिता की याद आई वर्षों के बाद। हर आदमी सरल रास्ता अख्तियार करता है, कठिन नहीं। उसे याद किया कि हमारे पिता ने कहा था तुम 6 दिशाओं की पूजा करते रहोगे तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, तो क्यों न मैं ऐसा करूं। इसलिए वो उसको हम ब्रीफ कर रहा है ना, बहुत छोटा कर रहा है। इसलिए वो सुबह नहाता था नंगे पैर, गीले कपड़े पहन के, एक श्रावस्ती से राजगृह की ओर राजपथ जाता था, जो आज भी है। ये 2,500-3 हजार वर्ष पहले की घटना है, आज भी वो मौजूद है। बड़ का पेड़ था, पेड़ है कि नहीं है उस पर जाना नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे वो जाता था, हाथ में थाली में धूप दीप नैवेद्य ले लेता था और पेड़ के नीचे खड़े होकर के वो लड़का 6 दिशाओं को घूमता था। 6 दिशाएं कौन है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। ऊपर को नमस्कार करना, फिर नीचे को झुकना, पूरब पश्चिम ऐसे झुकता था। 5-6 महीने बीत गए थे। बांते लोग उधर से गुजरता था, उसे शिक्षा देने की कोशिश करता था। वो कहता था नहीं आप जाइए अपना रास्ता, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि पिता का आदेश है। ठीक है भाई। एक बार भगवान बुद्ध स्वयं भिक्षुओं के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो भिक्षुओं ने शिकायत किया कि भगवान ये जो शिगाल है इसी प्रकार की मनोवृत्ति है, इस प्रकार से ये पूजा करता रहता है, क्या मिलता है मैं नहीं कह सकता, इसका उद्देश्य क्या है मैं नहीं कह सकता। तो भगवान ने रास्ता काट कर शिगाल के पास पहुँचे थे। शिगाल के हाथ में थाली था नैवेद्य भरी, वो अपनी पूजा में मस्त था। भगवान बुद्ध ने भी उसे डिस्टर्ब किया, टोका कि बेटे ये जो पूजा कर रहा है किस लिए कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या, इसका मकसद क्या, इसका फल क्या है। यानी कोई भी कार्य करने की पहले उसके फल की जानकारी तो कर लो। यही संदेश है बुद्ध का। जैसे कि गीता में कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सारे दिन हम मजदूरी करें, सारे दिन मजदूरी करें, कोई मजदूरी न दे हमें शाम को, तुम कहने हैं ऊपर वाला दे देगा, ये कब तक चलता रहेगा? ऊपर वाला न देगा, न है न कुछ नहीं, वही घटना है। तो कहने मतलब है, दूसरे कहा, जब दूसरी बार भी टोका तब भी उसने कहा आप जाइए। कोई नहीं चाहता हमारी पूजा में दखलंदाजी हो, अंधविश्वास वो चीज़ होगी। जब तीसरी बार भी भगवान ने कहा तब उसने बताया कि भगवान मृत्यु के समय प्रत्येक पिता ने मुझे ये 6 बातें हो एक संदेश दिया था कि तुम 6 दिशाओं की पूजा करते रहना, इसलिए मैं पूरब पश्चिम को नमस्कार करता हूँ। इससे सुख समृद्धि होगी, धन बढ़ेगा हैं, और कारोबार में भी उन्नति होगी। बुद्ध ने कहा ठीक है, तेरे पिता ने जो कहा वो सही कहा, लेकिन जो पूजा कर रहा है वो विपरीत दिशा है। ऐसा मैं तुझे बताता हूँ 6 दिशाएं कैसी होती हैं, उनकी पूजा कैसे होती है। यदि तू करेगा तो लाभ होगा, यदि तुझे रुचिकर है तो करता रहे, नहीं है जैसा है एज इट इज करता रहे। तब उसने कहा ठीक आप बताइए। तब बुद्ध ने बताया था कि पूर्व दिशा, पूर्व का मतलब है पहला। ये अर्थ में समझने में हमारा फर्क हो जाता है। पूर्व का मतलब ही पहला, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का मतलब है हम जब धरती पर आया है, कहाँ से आए? ऊपर से तो नहीं आया, देवालय से नहीं आया, न भगवान ने भेजा कहीं नहीं से, माता पिता के द्वारा आया। माता पिता नहीं होता तो हम इस धरती पर भी नहीं होता, माता पिता ने हमको इस योग्य नहीं बनाया होता तो हम इस योग्य भी नहीं होता। तो पहली दिशा क्या है? माता पिता। इसलिए आदमी को चाहिए अपने जीवन में माता पिता के प्रति अच्छी भक्ति रखे, अच्छा उसके प्रति सम्मान दे, उसकी सेवा करे, यही पूर्व दिशा की पूजा है। उसके बाद में आता है पश्चिम दिशा।
जब आदमी पूर्व दिशा की ओर खड़ा होता है तो पीठ पीछे क्या होता है? पश्चिम। पीठ पीछे होता पश्चिम। तो ठीक उसी प्रकार से आदमी है, उसका जन्म कैसे हुआ? माता पिता से, लेकिन पीठ पीछे क्या है? पत्नी है और बच्चा लोग है। कि जैसे हमारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हम अपने इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, है? ऐसे अपनी पत्नी की भी तो भावनाएं हैं। क्या उसे इज्जत नहीं चाहिए? क्या उसे प्यार नहीं चाहिए? क्या उसे उन्नति नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। इसलिए हमारा दारोमदार बनता है, हम उसको उन्नति के लिए रास्ता दें, उसको जितना भी हो सके, हमसे भी यदि आगे बढ़ना चाहता है तो हम उसके लिए उन्नति का रास्ता प्रशस्त करें, उसको सम्मान दें, प्यार दें, ताकि वो जीवन में अच्छा जीवन जी सके। ये पत्नी है, गर्भ से होने वाली जो संतान है उसके प्रति भी अच्छा बर्ताव रखें, उसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही पश्चिम दिशा की पूजा है, बाकी उसके बाद में आता है उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा से मतलब है कि हम अतिथि के घर जाता है, मेहमान के घर जाता है, कहीं न कहीं जाता तो है, जाता है तो हम चाहिए, हमको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, हैं समय पर। तो यदि नहीं मिलता तो हम उसे गलत बताते हैं। तो ठीक वैसे ही लोग हमारे दरवाजे पर भी तो आते हैं, गेस्ट आते, मेहमान आते, मित्र आते, उनको भी तो सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। इसलिए हमारा दारोमदार बनता है उनके प्रति यथोचित सम्मान दें, व्यवहार दें। ये है उत्तर की दिशा, यही उत्तर दिशा की पूजा है। उसके बाद में आता है दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा मतलब है हमारा कोई आचार्य हो, जिसने हमको एनकरेज किया हो, जीवन में हमें पढ़ाया हो या हमें उन्नति के रास्ते पर पहुंचा दिया हो, कोई पद पर भी सुशोभित किसी प्रकार से मदद कर दिया हो, है वो है दक्षिण दिशा। उसके प्रति सम्मान की भावना बनाए रखे, आदर बनाए रखे, हो सकता है उसके प्रति कर्तव्य भी बने रहे, उसकी मतलब उपकार को न भूले। दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसे भी निराश न करे। उसके बाद में आता ऊपर की दिशा। ऊपर की दिशा मतलब है आपका कोई धर्म है, आचार्य है, गुरु है, वो उस ऊपर की दिशा है, उसके प्रति ऊंचा आसन दें, उसको सम्मान दें, उसके प्रति भक्ति रखें, जिससे आपको आशीर्वचन मिलेगा, मंगल भावना मिलेगा। उसके बाद में आता है नीचे की दिशा। नीचे की दिशा से मतलब है कर्म हैं, जिसे उनको कहता है ना सेक्स वर्कर, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, या गरीब हैं, मजदूर हैं, या किसी प्रकार से दुखी हैं, यदि हम सक्षम है तो हम उसकी मदद कर दें। सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम निर्बल को, गरीब को न सताएं, हो सके तो उनको हेल्प भी कर दें। तो यही नीचे की दिशा की पूजा है। बाकी नीचे को झुकने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं ऊपर को नमस्कार करने से मिलेगा। उसने समझ लिया भगवान वास्तव में मैं तो बहुत वर्षों हो गए थे इसी प्रकार से पूजा करते हुए, ये थाली धूप लिए हुए, और मैं तो बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा था। आपने मुझे सच में सत्मार्ग दिया। मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है, एक धर्म क्या है, वही रास्ता दिया। ये पूजा तो सच में यही है। पूजा तो व्यवहार को कहते हैं, हमारा आचरण और व्यवहार ही पूजा है। आचरण व्यवहार गलत है तो हम मंदिरों में भी, देवालयों में भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने मतलब इसलिए कुछ